Hello everyone and welcome back to the ISC guide. In this very short video, I am going to give you the last 12-day roadmap for ISC sociology. Okay? Along with this video, I am also launching the success papers for sociology. तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो जाके पिंड कमेंट चेक कर लो. पिंड कमेंट पे तुम्हें एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, कुछ 5-6 मिनट का ही है. वो जाके देख लो, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इनके अंदर क्या है एंड ये कितने प्राइस पे है. ठीक है, हम लोग आते हैं उस पे, बट सबसे पहले चालू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे. जो ये पूरा प्लान है ना, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पेपर बिटवीन नाउ एंड सोशियोलॉजी. तो आज 13th को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. 14th से ये पूरा रोड मैप चालू है. तो अगर तुम्हें कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो तुम आज पढ़ भी सकते हो 13th को. ओके अगर बाद में देख रहे हो तो स्टिल यू कैन कैच अप, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, हर एक दिन में बहुत टाइम है तुम्हारे पास सब करने के लिए. 12 days फॉर सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स जिनका 18th को पीरियड है, वरना 23rd को इको है. जो तुम ये पूरा देख रहे हो ना, अगर तुम टाइम बनाना चाहो तो तुम इजीली बना सकते हो. क्योंकि लुक एट द पेपर्स, एक दिन एक पेपर, एक दिन एक पेपर, एक दिन एक पेपर, एक दिन एक पेपर. ठीक है, यहाँ पे भी अगर तुम्हें कोई थोड़े पेपर्स में कट बैक करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें 2025 का स्पेसिमेन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, वरना बोर्ड पेपर 2025 का ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो तुम्हें अब ओरली भी कर लोगे उतना काफ़ी है. ठीक है, तो तुम यहाँ से पेपर्स ड्रॉप कर सकते हो. यूनिट 1 यूनिट 6 अगर तुमने पहले से पढ़ के रखा है तो एक एक घंटे में रिविजन हो जाएगा ये तो फिर. ठीक है, इसका 1 घंटा, इसका 1 घंटा, तो यूनिट 4 भी साथ में कर लो और यूनिट 7, 2, 3 एंड 5 साथ में कर लो, तो यहाँ तुम्हारा एक कंप्लीट दिन फ्री हो गया. ठीक है, तो ये जो पूरा शेड्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. हर एक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तुम्हारे पास. यू कैन ऑलवेज चूज नॉट टू डू पेपर्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन. आई नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी 2025 का बोर्ड पेपर एटलीस्ट देखा तो हो गई वाइल स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स या फिर कोई यूनिट टेस्ट. ठीक है, तो 2025 का बोर्ड पेपर या फिर स्पेसिमेन पेपर 2025, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मोस्ट लोगों ने करके रखी है. तो इवन इफ यू डोंट डू इट, इट शैल स्टिल बी फाइन, बट आई विल से कि ओरली तो करके जाना ही. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन रोड मैप. इफ यू डू नॉट हैव एनी एग्जाम बिटवीन नाउ एंड सोशियोलॉजी, तो ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है. इसके बाद तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, तुम्हारे पास टाइम रहेगा. नॉट ओनली आफ्टर सोशियो, यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट आउट किया है, बहुत सारे घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम वो भी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्विकली देखते हैं ये रोड मैप में क्या करना है. 14th को कल से हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 6 करेंगे विद सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल सर्टिफिकेशन. ये तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज के लिए पूछा जाता है. यूनिट 1 तो 20-20 मार्क का पूछा जाता है. इफ यू वांट टू नो वेटेजेस कितने आ सकते हैं एंड जो पास पेपर्स का मैंने एक पूरा एनालिसिस करके रखा है, वो वाला जाके वीडियो देख लो. फ्रॉम 2020 टिल 2026 का स्पेसिमेन पेपर, इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट पेपर ऑफ 25, इंक्लूडिंग स्पेसिमेन ऑफ 2025, सारे पेपर्स में जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो सब तुम फ्री में जाके एक्सेस कर सकते हो गूगल ड्राइव में भी, एंड उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है. ठीक है, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 6 करेंगे हम लोग 14th को. देन 15th को हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले यूनिट 4 को, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड 7 विच इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट. ये सबके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. तुम्हें वीडियोस देख के अगर रिवाइज करोगे तो एकदम सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो, वरना तुम्हें मेरे नोट से करना है तो नोट्स अवेलेबल फॉर फ्री व्हाट्सएप चैनल से जाके देख लो. व्हाट्सएप चैनल का लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये हमारे पहले के 2 दिन हो गए. लास्ट दिन पे 3 चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड वाला चैप्टर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है. रिलीजन भी बहुत ईजी चैप्टर है. ट्राइबल इंडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, थोड़ा लंबा है, बट हो जाएगा ये भी. तो 2, 3 एंड 5 हम लोग मिलके करने वाले हैं 16th को. अब नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे सबसे पहले उठ के CFQs विच इज योर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस. जब तुम सिस्की की वेबसाइट पे जाओगे, जो हमारा काउंसिल है उसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें आइटम बैंक मिलेगा जहाँ से तुम ये ले सकते हो. अगर तुम्हें वहाँ नहीं मिल रहा है तो मैं ये अपने गूगल ड्राइव पे भी फ्री में अपलोड करके रखूंगा. जस्ट गूगल ड्राइव पे एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा आइटम बैंक भी, स्पेसिमेन पेपर भी एंड इम्प्रूवमेंट पेपर भी.
ठीक है, तो ये सब मैं उसमें डाल के रखूंगा ताकि तुम देख के इजीली वहां से उठा सको, फॉर इजी एक्सेस फॉर यू गाइस। तो हम लोग सी एफ क्यूज करेंगे सबसे पहले, ब्रेक लेंगे एंड देन स्पेसिमेन पेपर करेंगे ऑफ 2026। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग में करवा रहे हैं, इट एक्ट्स एज द परफेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि तुम एक्चुअली कितने पानी में हो। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कम मार्क्स आए देन फिर तुम रिवाइज कर सकते हो नेक्स्ट दिन। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर 19 एंड 18 को स्विच कर लेना, पहले उठ के रिवाइज करो, देन स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2025 एंड देन 19 को इम्प्रूवमेंट पेपर एंड बोर्ड पेपर करना। ठीक है, इनको इंटरचेंज करना अगर तुम्हें ये वाले पेपर में कम मार्क्स आए। अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स आए कुछ 50-55 से ऊपर आया इस पेपर में तो चलेगा, तुम और प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारा बढ़ते जाएंगे सारे मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग करेंगे ये, देन उसके बाद 18th को इम्प्रूवमेंट पेपर एंड बोर्ड पेपर, 19th को स्पेसिमेन पेपर एंड देन वापस एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घंटा दिया अप्रोक्स, यहाँ पे भी 2-3 घंटा पकड़ लो, सारे चैप्टर्स हम लोग ऊपर ऊपर से रिवाइज करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है तुम्हें साइकोलॉजी में भी कैसे रिवाइज करना है, इसमें भी सेम रिवाइज करना है। अपना सिलेबस खोल के बैठो एंड देखो कि तुम्हें हर एक चीज आती है कि नहीं। आफ्टर 19th हम लोग फाइनली चालू करने वाले हैं हमारे सक्सेस पेपर्स। ये ऑलरेडी तुम जाके डिटेल्स देख सकते हो इसमें। देखो जिन लोगों ने भी साइकोलॉजी के सक्सेस पेपर्स देखे हुए हैं, यू गाइस नो कि 70% चीजें वही वाले पेपर्स में से आई हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों के बहुत सारे के कमेंट्स भी देखे हैं एंड ईमेल्स भी आए थे तुम लोगों की तरफ से, तो आई नो कि इट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड इसके लिए ही मैंने अब सोशियोलॉजी के लिए भी बनाए हैं सक्सेस पेपर्स। इसमें लेकिन एज यू रिमेम्बर साइकोलॉजी का जो पेपर आया था वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था। इनफैक्ट आई डोंट थिंक पूरे हिस्ट्री में ऑफ साइकोलॉजी इतना डिफिकल्ट पेपर आया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस एंड केस स्टडी बेस्ड पेपर था। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ओनली वन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर, मैंने 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर दिया है, 4 एंड 5 दोनों हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर्स हैं, क्योंकि वी नो कि काउंसिल डिफिकल्ट पेपर दे सकता है। ठीक है, काउंसिल यूजुअली क्या करता है, जिन एग्जाम्स के लिए ज्यादा छुट्टी है वो वाले पेपर्स थोड़े से डिफिकल्ट सेट करता है, जिन लोगों के लिए कम छुट्टी है वो थोड़े इजी पेपर्स रहते हैं। तो सिंस 23rd को हमारा इको है फॉर मोस्ट ह्यूमैनिटीज पीपल, सिंस इको है एंड देन एक दिन बाद ही सोशियो है, तो देर इज अ चांस कि सोशियो का पेपर थोड़ा इजी है। बट देर आर ऑल्सो मेनी पीपल जिनका डायरेक्टली इतना 10-15 दिन के बाद डायरेक्ट सोशियो है। ठीक है, जिनका शायद पीएड पेपर भी ना हो, इको पेपर भी ना हो, तो अगर वो वाले स्टूडेंट्स को माइंड में रखेंगे तो फिर सोशियो का पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है। इसके लिए आई हैव गिवन यू 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर इन द फॉर्म ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 5, सॉरी पेपर 4 एंड पेपर 5, एंड पेपर 1, 2 एंड 3 तुम्हारे मॉडरेट लेवल वाले हैं। ये भी एकदम इजी वाले नहीं है, बट जैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड है ना, वैसे ही मैंने देखे रखे हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 सॉल्व करोगे, देन वापस पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, क्योंकि तुम्हारे पेपर 4 एंड पेपर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो अगर इसमें तुम्हारे थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, इसमें एम करो 60+ आए, क्योंकि ये जेन्युइनली थोड़े डिफिकल्ट पेपर्स बनाए हैं। ठीक है, थोड़े लेंदी भी है, तो कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग दिस। एंड ऑफ कोर्स 25th को सुबह उठ के हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2 बजे हमारा सोशियोलॉजी का एग्जाम रहेगा। वंस अगेन, अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन ऑन 18th वरना इकोनॉमिक्स है 23rd को, तो तुम ये सब थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बीच में तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा सब करने के लिए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स है तो लास्ट 19th से लेके 23rd तक, वरना 18 से लेके 23rd तक पूरा इको को दो। सोशियोलॉजी को 1-2 दिन में खत्म करने का ट्राई करो। सक्सेस पेपर तो क्या कर सकते हो तुम, 14th एंड 15th को बैठ के पूरा सिलेबस खत्म कर लिया तुमने, देन उसके बाद 16th को तुम करने वाले हो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस एंड स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2026, एंड देन उसके बाद तुम करोगे 17th को सक्सेस पेपर 1 एंड सक्सेस पेपर 2। 18, 19, 20, 21, 22 तुम सिर्फ इको करोगे, 23rd वापस आके एक बार रिवाइज करोगे, एंड इम्प्रूवमेंट पेपर ऑफ 2025, बोर्ड पेपर ऑफ 2025 एंड स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2025 ओरली सॉल्व करोगे। ठीक है, एंड देन लास्टली 24th को जो तुम्हारा एक दिन छुट्टी है, उस दिन तुम पेपर 4 एंड पेपर 5 साथ में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट प्लान हो गया, ईगो के लिए भी
अगर पीएड है तो फिर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पीएड के पेपर के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप दिस हेल्प्ड। अगेन, जो सक्सेस पेपर्स है दे आर अवेलेबल एट जस्ट ₹149, एकदम मिनिमल वैल्यू है फॉर अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो 149, जो भी तुम्हें अगर पेमेंट जानना है कैसे करना है तो वो जाके शॉर्ट वाला वीडियो देख लो, आई पिन्ड इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, सबसे पहला वही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड बाय बाय।